तो हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर हैं जो हमें पढ़ने हैं, एक तो कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में से किसी भी टाइप का मिरर हो, अगर हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का हाफ होती है, रेडियस का आधा होती है। तो अगर रेडियस मुझे दे रखा है तो मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ, फोकल लेंथ मुझे दे रखी है तो फिर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, उसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा फोकल लेंथ। तो 20 है तो 20/2 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ। समझ गए? अच्छा, उसके बाद आप नोट करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग rules for obtaining rules for obtaining images formed by concave mirrors, rules for obtaining images formed by concave mirrors. Rules for obtaining images formed by concave mirrors. अब सबसे पहले हम concave mirror की बात करेंगे। तो concave mirror में इमेज फॉर्मेशन के कैसे कैसे रूल्स होते हैं वो देखना है। तो सबसे पहला रूल है ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर कैसे कि इसमें जो अंदर वाली जो गहरी वाली सरफेस है वो तो ऐसी है, और जो पीछे वाली सरफेस है जो बल्जिंग आउट सरफेस है उसको हमने पॉलिश कर रखा है। ठीक है, अब आप ये देखिएगा इसके सेंटर से होकर गुजरने वाली जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसको क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये है पोल, ये पोल होता है। जो मिरर है, मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है जहां से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है उसको बोल देते हैं पी। पी इज फॉर पोल। ये कहलाता है फोकस, और फोकस का जस्ट डबल जो होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस बड़े स्फेरिकल बॉल का ये कांच जो है, जिस बड़े स्फेरिकल बॉल का ये हिस्सा है ना, उस स्फेरिकल बॉल का अगर सेंटर होता तो सेंटर यहाँ होता, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर, उसको डिस्टेंस को बोलते हैं आर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहला रूल ये है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर को टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो वो स्ट्राइक करने के बाद फोकस से गुजरेगी ऐसे। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो वो इसको स्ट्राइक करके ऐसे फोकस से गुजरेगी, ऐसे गुजर जाएगी। ठीक है, तो कहीं पर भी आप ये समझ लीजिए कि कोई भी रे ऑफ लाइट है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना तो वो मिरर से टकरा के फोकस से होकर गुजरेगी। पहला रूल ये है, any ray of light which is coming parallel to the principal axis after striking the mirror goes through the चाहे focus। ऐसे कितना भी नीचे कर दो लेकिन अगर वो पैरेलल है तो बिल्कुल बिल्कुल, कितना भी नीचे आप इसको और नीचे और नीचे और नीचे यहाँ ले आओ, बिल्कुल पैरेलल ले आओ, वो टकराने के बाद फोकस से ही होकर गुजरेगी। ये पहला रूल है। ठीक है, दूसरा रूल देखिएगा, रूल है फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस कॉन्केव मिरर में पहला रूल तो ये हो गया कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो मिरर को टकरा के
वो फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है और मिरर को स्ट्राइक करती है, कैसे? कोई भी रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है और वो सेंटर से होकर गुजरती है ऐसे, ठीक है? तो जिस रास्ते आई है ना ये रे ऑफ लाइट, ये उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, ठीक है? ऐसा होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ज्यादा अच्छे से अगर इसको समझना होता है तो लेजर लाइट से हम समझते हैं। लेजर लाइट जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट डालती है। तो लेजर लाइट से अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई लेजर लाइट की एक हमने बीम डाली, तो वो यहाँ से आएगी तो इसी रास्ते वापस स्ट्राइक कर जाएगी। मतलब वो लेजर लाइट अगर हमने डाली तो वो उल्टा हमारी अगर आंख के पास है तो वो उल्टा हमारी आंख के पास वापस एक जो है बीम रिफ्लेक्ट होकर आएगी, मतलब हमको देख नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि वो हमारी आंख में रोशनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। क्लियर है? दो रूल्स क्लियर। तीसरा देखिए, तीसरा रूल क्या है? जो पहला वाला रूल है ना, जस्ट इसी का उल्टा है तीसरा रूल। ये है पोल, पोल पी, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिएगा क्या होता कि पहला जो रूल था वो ये था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते लौट जाएगी। तीसरा रूल पहले वाले का उल्टा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है तो टकराने के बाद फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हो गया ना पहले का उल्टा? पहला वाला क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकरा के फिर वो फोकस से गुजरेगी। तो इसका उल्टा क्या हो गया? अगर कोई रे ऑफ लाइट को आप पहले से ही फोकस से गुजार रहे हो तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ गए? अच्छा, क्लियर? क्लियर? चलिए, तो तीन रूल तो ये हो गए, फिर चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, इधर बना रहा हूं, ये पोल है। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे डालते हैं हम कि वो पोल पर ही टकराए सीधे आके, ठीक है? अगर कोई रे ऑफ लाइट हम ऐसे डालते हैं कि वो पोल पर ही टकराए सीधे आके, तो ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ना आई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि ये इधर बनाएगी एंगल आर, ये रिफ्लेक्शन वाला एंगल हो गया। हियर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हाँ हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, नॉर्मल की तरह act करेगा, सही। ठीक है ना? तो जैसे कि हमने प्लेन मिरर में देखा था, तो प्लेन सर्फेसिस पे हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के लिए मुझे फिर एक नॉर्मल बनाना पड़ता है। और मैं ये देखता हूँ कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है? यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल इस पर ही पोल पर टकरा जाती है, तो पोल पर टकराती है तो जो ये एंगल बनाती है एग्जैक्टली उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होकर नीचे आती है। हालांकि आप ये देखिएगा कि रूल्स हमें पढ़ने हैं, तो इस वजह से मैंने ये चौथा रूल बता दिया, चौथे रूल की जरूरत पड़ती नहीं। ये तीन रूल्स है, यही सफिशियंट है। ठीक है? उसके बाद बता दो किस टाइप के आएंगे। ये नोट कर लिया? हाँ, सारा मिटा दूं। इमेज जो मुझे दिखती है, अगर वो इमेज सीधी है, अगर वो इमेज सीधी है और जिस तरफ मिरर है उसी तरफ बनती है,
तो उसको मैं बोलता हूँ वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, नकली इमेज। मतलब जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक वो इमेज है, मेरे हटते ही नहीं होता। जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक वो इमेज है और मेरे हटते ही वो इमेज हट जाएगी। ठीक है। रियल और इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या है, एनी इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जैसे कि फिल्म स्टार्स को हम देखते हैं फिल्मों में, तो उनको हम कहाँ देखते हैं, बड़ी जो स्क्रीन है वहां देखते हैं। ऐसा थोड़ी है उधर सलमान खान डांस कर रहा है तो वो वहीं है पर्दे के पीछे, नहीं है ना, वो अपने घर में बैठा हुआ है। ठीक। तो क्या है कि जो रिकॉर्डेड थिंग्स है, रिकॉर्डेड फोटोग्राफ्स है, रिकॉर्डेड वीडियोज है, तो वो सारी की सारी जो इमेजेस हम देखते हैं वो सब की सब क्या है, रियल इमेजेस। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। आप कहोगे इन्वर्टेड का, हम तो सब देखते हैं सीधा दिखाई देता है। हमारी आंखें जो है वो उसको, मतलब सॉरी हमारी आंखें नहीं, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन उल्टे को सीधा इंटरप्रेट करके देखता है। ठीक है। मतलब हमारा जो ब्रेन है वो उल्टे को सीधा करके देखता है। छोटा जो बच्चा पैदा होता है उसको सब उल्टा ही दिखता है। चलिए ये मिटा लंबी कहानी आराम से पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में यही कहानी पढ़नी है, इस पर आएंगे। फिलहाल रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन ये तीन है, चौथा बताना जरूरी था, बता दिया। कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ये तीन से ही काम चल जाता है हमारा। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ images by a concave mirror अलग अलग ना 6 केसेस होंगे, अलग अलग 6 केसेस होंगे, उन 6 केसेस को याद कैसे रखना, रट्टा नहीं लगाना। तरकीब बताऊंगा एक, उससे थोड़ा सा दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं। देखिए, केस फर्स्ट, when the object is placed when the object is placed between P and F, मतलब पोल एंड फोकस। जब कभी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाता है तब इमेज कैसे बनती है। ऑब्जेक्ट क्या है, मैं जो अपनी शक्ल देख रहा हूँ वो मेरी क्या है, इमेज है। ठीक है। तो हमने ये कहा कि सबसे पहले मैंने एक ये कॉन्केव मिरर बना दिया यहाँ पर। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिएगा क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ कहाँ पर रख सकता हूँ, मुझे ये देखना है। ऑब्जेक्ट को हम ऐसे दिखाएंगे जैसे ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसे हो गया, मान लीजिए ये, है ना। तो हर जगह तो मैं ये ऐसा एक डमी बनाऊंगा नहीं। तो हमने ये क्या कहा, हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, हम इसकी इमेज देखना चाहते हैं कॉनकेव मिरर में कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनेगी। और अच्छा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि थोड़ा नजदीक जाओगे तो इमेज कुछ अलग तरह की बनेगी, थोड़ा दूर जाओगे तो थोड़ी अलग तरीके की बनेगी, बहुत दूर चले जाओगे तो पता चला इतनी सी इमेज बन गई आपकी। ठीक है।
सीधे खड़े हो पता चला इमेज बन गई उल्टी। तो आप ये देखिएगा, कभी ट्रेड फेयर में गए हैं? ट्रेड फेयर में हमेशा एक सेक्शन लगता है भूल भुलैया, गए हैं कभी उस सेक्शन में? उस सेक्शन में ना अलग अलग तरीके के कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, और वहां से ना बच्चे कूदते हुए शोर मचाते हुए पागलों की तरह बाहर निकल के आते हैं। क्यों? हम गए, हमारी हाइट तो इतनी ज्यादा है, वहां पता चला हम इतने से हो गए और ऐसे फैल गए मोटे की तरह। तो मतलब बड़ी अजीब अजीब सी शक्लें बन जाती हैं आपकी। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके के कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो है उनकी मतलब मिक्सचर होता है, उसमें कॉम्बिनेशन होता है। तो अब मैं ऑब्जेक्ट को हर जगह ऐसा एक डमी बनाकर रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे। तो यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमने बोला कि ये कोई इंसान है, ये उसका हेड है, ये उसका टेल है, मतलब ये उसका सर है, ये उसके पाँव है। तो हम हर जगह इंसान ना बनाकर हम हर जगह ऐसे एरो बनाए। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखाएंगे कि एक बार ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने पोल और फोकस के बीच में, पहला केस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर, ये दूसरा केस। तीसरा केस, ऑब्जेक्ट को रख दिया एफ और सी के बीच में, तीसरा केस। चौथा केस, ऑब्जेक्ट को रख दिया सी पर। ठीक है, चार केस। पांचवा केस, ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड सी, सी से आगे की तरफ। और छठा केस, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया कहीं, यानी कि इंफिनिटी पर रख दिया। इंफिनिटी पर ऐसा रख दिया जैसे कि सूरज, जैसे कि चांद, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात? तो अब पहला केस देखिएगा बेटा, क्लियर है? अक्षत, इंदर, बताइए। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो है पोल और फोकस के बीच में, ऐसे। ऑब्जेक्ट को मैं हमेशा रिप्रेजेंट करूंगा ए से और बी से। ऑब्जेक्ट का हेड होगा ए, ऑब्जेक्ट का टेल होगा बी। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट में से कितनी रेज निकलती हैं? ऑब्जेक्ट में से रेज ऑफ लाइट निकलेंगी कितनी? बहुत सारी, इनफाइनाइट। लेकिन मैं स्टडी करने के लिए सिर्फ दो रेज ऑफ लाइट देखूंगा। वो दो रेज ऑफ लाइट में कुछ इस तरह से देखूंगा जैसा कि मैंने रूल्स में देखा था। एक रूल पकड़ लेते हैं ऐसा कि रे ऑफ लाइट ऐसी लेनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। मुझे पता है दुनिया में कहीं से भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन चली जाए किसी कॉन्केव मिरर के, वो टकरा के फोकस से ही गुजरेगी। ये रे ऑफ लाइट तो ये होगी जो कि यहां से निकली, ये है ए, ये है बी। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल की टकराने के बाद फोकस से ही गुजरेगी, रूल है। ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से गुजारेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा कर चली जाए। ऐसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे करेंगे कि इससे ऐसे निकली कि इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराकर चली गई। अब यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि जो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, मतलब टकराने के बाद जो रेज ऑफ लाइट आती है उनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, जहां पर सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी ना, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो भाई ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, क्या ये मिलती हुई नजर आ रही है? देखो यहाँ तो नजदीक है, यहाँ थोड़ी खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई, और धीरे धीरे ये फैलती जा रही है। भाई इनको तो नजदीक आना चाहिए, ये तो दूर 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 होती जा रही है, तो इंटरसेक्ट तो करेंगे ही, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर इसको दूसरी साइड एक्सटेंड करूं तो वहां ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ तो ये दूर 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 होती जा रही है, खुलती जा रही है, लेकिन पीछे देख रहा हूँ तो ये थोड़ा नजदीक आ रही है। तो मैंने क्या करा, इसको एक्सटेंड कर दिया ऐसे। ये कर दिया एक्सटेंड, और जब एक्सटेंड करा तो यहां पर ये मिली, तो यहां पर मैं डॉटेड लाइन बना दूंगा ऐसी, और ये बनेगा एरो। इसको बोलेंगे ए डैश, इसको बोलेंगे बी डैश। तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज हमारी मिल जाएंगी वहां पर हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। पहला केस है इमेज फॉर्मेशन का। मैं जब अपनी शक्ल देखता हूँ शीशे में, तो मेरी शक्ल कहाँ दिखाई देती है? शीशे के अंदर ही तो दिखती है।
है ना। ऐसा तो नहीं है कि मुझे मेरी इमेज मेरे ही आगे खड़ी हुई दिखाई दे जाती हो, बता दो, ऐसा तो नहीं है, शीशे के अंदर ही दिखाई देती है। अरे ठीक है, कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गया। चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो शीशे के पीछे अगर दिख रही है तो वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, शीशा मतलब ये मिरर, तो मिरर के पीछे अगर इमेज बन रही है दैट मीन्स वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज डायरेक्ट। तो मैं हर एक केस में इमेज की ना प्रॉपर्टीज देखूंगा। इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म will be virtual and direct। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है बेटा सीधी, है ना। सेकंड, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मतलब पोजीशन ये कहां पर बनी। पहला हो गया नेचर, ये कैसी है, डायरेक्ट यानी कि सीधी, और वर्चुअल, वर्चुअल मतलब नकली। थर्ड है, ऑब्जेक्ट तो था छोटा सा, इमेज बन गई इतनी बड़ी, समझ गए। तो ये वही भूल भुलैया वाला खेल कि आप हो तो इतने से दिखाई दे रहे हो अमिताभ बच्चन जितने लंबे वहां पर, ठीक है, तो ये वो वाली चीज है। ये हो गया मैग्नीफाइड। अब आ जाइए केस के ऊपर। केस टू क्या है, when the object is placed at focus। when the object is placed at f when the object is placed at f यानी कि फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो क्या होगा। अब देखिएगा, रूल वही याद रखना है, एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार देंगे, दूसरी रे ऑफ लाइट को ऐसा गुजारेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर जाए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरे को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, जिस रास्ते आती है उसी रास्ते सीधी सीधी लौट जाती है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन तो बिल्कुल सीधी सीधी बना देनी है, ऑब्जेक्ट के हेड से टच करती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर, तो सही हो गया, ये चल रहा है स्कूल में। ये हो गया बेटा पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया, ए और बी। अब देखिएगा, एक रे ऑफ लाइट निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ऐसे गई, ठीक है, टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी। ये हो गया, दूसरी रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से गुजारनी है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे, जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते लौट जाएगी। जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस लौट गई। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, ये रेज ऑफ लाइट जो है ये बड़ी अजीब है, ना तो इधर को मिलती हुई नजर आ रही है ना इधर को मिलती हुई नजर आ रही है, मतलब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रही है। क्या पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहीं मिलती है, हम ये कहेंगे अनंत पोजीशन पर, कहीं इनफाइनाइट पोजीशन पर कहीं जाकर मिलेगी, है ना। तो मैंने यहाँ बोल दिया इसको इंफिनिटी। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी,
इंफिनिटी पर बनेगी। हमने कहा कहाँ बनेगी, बहुत दूर कहीं मिलती होंगी तो मिल जाएगी, वहां बन जाएगी, ऐसा बोलते हैं। मतलब सर इसको प्रैक्टिकली भी देखा प्रैक्टिकली भी दिखा सकते हैं इसको। ये जो है अभी इसके जो इमेज फॉर्मेशन के इमेज की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो भी मैं लिखूंगा, लेकिन उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा लगभग 10 मिनट बाद। ठीक है, उसको हम अपनी ऑब्जर्वेशन से समझते हैं और समझाते हैं। देखिएगा कैसे, ये तो समझ में आ गया। ये रेज ऑफ लाइट कहीं मिल नहीं रही है, ना तो इस तरफ ना इस तरफ। चलिए जी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म फर्स्ट पार्ट है जैसे यहाँ पर था वर्चुअल एंड डायरेक्ट, मैं लिखूंगा रियल एंड इन्वर्टेड विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, पानी रखता था, प्रोजेक्टर रखते तो चेयर के नीचे पानी रखता लेफ्ट साइड। मैं कह रहा हूँ बस अभी लिख लो, मैं 10 मिनट बाद बताऊंगा इसको, अभी बस लिख लो। उसके बाद दूसरा कि वो बनेगी कहाँ पर, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। थर्ड लिखेंगे कि इमेज छोटी बनती है या बड़ी बनती है, हम लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड। अभी तो ऐसा लग रहा है कि रटने वाली बात है सब, है ना, पता नहीं कैसे कैसे बन गया ये, रियल एंड इन्वर्टेड कैसे हो गया, हाईली मैग्नीफाइड कैसे हो गया। तो फिलहाल के लिए लिखकर छोड़ दीजिए, बस समझना ही नहीं है। अगला समझते हैं केस टू। केस हाँ वही तो, इसीलिए अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हैं कि यही उसकी प्रॉपर्टीज होंगी इमेज की। अभी बताएंगे उसको, 10 मिनट रुकिए। केस नंबर 3 देखिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed, when the object is placed, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, गोल और फोकस के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस पर, और ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एफ और सी के बीच में। when the object is placed between F and C, मतलब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। चलिए जी, अब जरा देखते हैं कैसा बनेगा इमेज। ये है गोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ए और बी इस तरह से। अब एक रे ऑफ लाइट जो है, एक रे ऑफ लाइट जो है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। वो जो पैरेलल गई वो फोकस से होकर गुजर गई ऐसे। दूसरी रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरह से गुजारना है, स्केल रख के, कि वो इसके स्केल हेड को टच करे, मिरर को टच करे और सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करे। जिस रास्ते आई उसी रास्ते लौट गई। समझ गए?
अब रेज ऑफ लाइट कहाँ पर मिली? अब रेज ऑफ लाइट यहाँ मिल गई सी के पीछे की तरफ। हाँ, मिरर के फ्रंट में लगी, तो मिरर के आगे बनने वाली जो इमेज होती है उसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। इमेज को हम बोलते हैं ए डैश बी डैश। तो सीधी सी बात है कि जब यहाँ पर बन रही है इमेज, जब इमेज इस जगह बन रही है तो इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ मिल रही है दोनों रेज ऑफ लाइट, यानी कि उल्टी बनेगी इमेज, ए डैश बी डैश। समझ गए? ठीक है जी। अब जो जो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है आप इमेज की प्रॉपर्टी उसी तरह से बोलेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया। यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी लिखें, विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज है वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, सीधी बनेगी और मतलब वो क्या कहते हैं, सही बनेगी और उल्टी बनेगी। दूसरा, बनेगी कहाँ पर? बियॉन्ड सी के पीछे। थर्ड, कैसी बनेगी, साइज कैसा होगा? आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट जरा सा है, जरा सा ऑब्जेक्ट है और इमेज कितनी बड़ी बन गई, तो आप लिखेंगे मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है हायर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। उसके बाद देखिएगा, ये हो गया हमारा केस 3। बेटा तीनों केसेस क्लियर है? दूसरा तो अभी क्लियर नहीं होगा, पहला और तीसरा तो क्लियर है। सर विल बी मैग्नीफाइड या सिर्फ मैग्नीफाइड? अभी तो मैग्नीफाइड लिखो, है ना। फिर केस 3 और केस 4 क्या करा? पहले केस में पोल और फोकस के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, फिर क्या करा? ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया, फिर क्या करा? एफ और सी के बीच में रख दिया। अब ऑब्जेक्ट को रख देंगे सी पर। इधर एफ है, ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया, ठीक है। यानी कि ये है ए और ये है बी, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी और बी सेम ही है, ठीक है। एनी रे ऑफ लाइट ऐसा करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये टकराने के बाद बेटा फोकस से गुजरेगी, गुजर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट को एक काम करेंगे, अब मुझे फोकस ना सामने नजर आ रहा है, मैं क्या करूंगा? मैं दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजार दूंगा। वो रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली वो रे ऑफ लाइट जो फोकस से गुजरती है, वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल सही है ना। तो ये हमने फोकस से गुजार दिया इसको, तो ये टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई और ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का वेट जो है यहाँ बन रही नीचे, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। और अगर देखते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की उल्टी इमेज बन गई। बताइए जी, क्लियर है? इंदर, अक्षत, Yes, sir. Sir. ठीक है। अब जो दिखाई दे रहा है वही लिखेंगे यहाँ पर भी। सबसे पहले इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म फर्स्ट पार्ट है इसका मेजर, विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सबसे पहले तो नेचर, उसके बाद
बन कहाँ पर रही है? वही जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं बन रही है, उसके नीचे बन रही है। तो कहाँ बन रही है? और दैट सी इमेज फॉर्म्ड एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गई। उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं कि उसका साइज कितना है। भाई जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही है, तो सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट will be of same size, will be of same size as object लिख लो या बस सेम साइज वहां पर। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड विल बी ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा ही बन गया। तो ये सारी चीजें तो मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड केस में या फोर्थ केस में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, समझ गए? ठीक है, रेज ऑफ लाइट, हमें जो रूल्स पता है ना, उन रूल्स के हिसाब से हम रेज ऑफ लाइट लेंगे और हम देख रहे हैं हर एक केस में एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा ही रही है, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसी ले रहे थे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही थी। यहाँ पर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली क्यों नहीं ले पाए? ऑब्जेक्ट को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे गुजरेगी रे ऑफ लाइट? ठीक है, केस 5 केस 5 अब हमने क्या करा, यहाँ पर क्या करा था कि ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, an object is placed beyond C, चलो फोन ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया जी ऑब्जेक्ट ए और बी। एक रे ऑफ लाइट लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे गुजरी, ऐसे फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट आपकी मर्जी है, दूसरी रे ऑफ लाइट चाहे तो आप ऐसे ले लो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे, जिस रास्ते आएंगे उस रास्ते लौटे, या ऐसी ले लो जो फोकस से होकर गुजरे तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कौन सा लेना चाह रहे हो? आपका जो मन करे, सी वाला ले लीजिए। ऐसे गई तो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते वापस लौट गई, तो दोनों इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं? यहाँ। तो ये हमारा बन गया बी डैश, और बी डैश क्या दिखाई दे रहा है? ऑब्जेक्ट तो बड़ा था लेकिन इमेज थोड़ी छोटी बन रही है, समझ रहे हैं? हाँ, तो इमेज फॉर्म फर्स्ट है, उल्टी बन रही है दिखाई दे रही है, तो उल्टी इमेज रियल होती है, विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड बनेगी कहां पर? सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड ऐसी स्मॉल इन साइज, स्मॉल जो बनती है उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड, इमेज फॉर्म विल बी डिमिनिश्ड। Case 6 when object is at infinity, देखिएगा ऐसा है कि हमने शुरुआत से क्या देखा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा पोल और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, फिर एफ और सी के बीच में, फिर एट सी, फिर बियॉन्ड सी।
ऑब्जेक्ट को फेंक दिया बिल्कुल दूर, तो दूर चला जाए मेरी नजरों से, इन्फिनिटी में भेज दिया उसको, ठीक है। इन्फिनिटी पर रखा हुआ, जब इन्फिनिटी पर रखी हुई इमेज मुझे नजर नहीं आ रही, तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या खाक नजर आएगा? नहीं आएगा ना नजर। हमने ये कहा कि ये जो है आपका एक सवाल था केस 2 में कि ये यहाँ पर नहीं मिल रहे, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पर भी कैसे मिलेंगे? जब तक तुम नहीं आई थी ये ठीक थी, तुम्हारे हाथ ही कुछ हो जाता है। हम मिल गए, उस बात पर कब हंसी आएगी? गुस्से में हंसती हो भाई, तुम्हारा कुछ अलग ही चलता है मुझे लग रहा है। उस दिन वो हंस रही थी तो हंसने पर सब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। चलो जी देखिए, मैं ये कह रहा था यहाँ पर कि अगर ये इधर पैरेलल है, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इधर भी पैरेलल होगा। तो हम यही क्यों कह रहे हैं कि इधर बन रही है इमेज, हम ये क्यों नहीं कह देते कि इमेज इधर बन रही है इस तरफ, यहाँ पर भी तो इंफिनिटी ही होगा। अब जरा देखिएगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। अब इस सवाल का जवाब देते हैं और केस 6 को भी देखते हैं। तो एक चीज तो मुझे ये समझ में आ गई कि भाई ये पॉलिश्ड सरफेस है, इस तरह पीछे से पॉलिश कर रखा है, पेंट कर रखा है इस पर। तो आप ये समझो कि भाई ऑब्जेक्ट को मुझे यही रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को मुझे लेफ्ट साइड में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ रखूंगा तो वो इमेज तो कहीं बनेगी। ये हो गया फोन, और इमेज चाहे इस तरफ बने चाहे इस तरफ बने, अगर वो इमेज इंफिनिटी पर बन रही है तो इंफिनिटी पर कब बनेगी? जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल होंगी, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट तो मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज ऑफ लाइट समझिए कि पैरेलल ही आ रही है। जब इमेज जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल होने पर इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तब भी तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल ही होगी, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज ऑफ लाइट पैरेलल होंगी। फिर मैंने ये कहा ये इधर बना दो फोकस, एक रे ऑफ लाइट तो ऑब्जेक्ट से ऐसे आ रही है, एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से ऐसे आ रही है, ये टकराने के बाद इधर से गुजर गई फोकस से, ये वाली टकराने के बाद इधर से गुजर गई फोकस से। यहाँ पर ये एक मैंने डॉट बना दिया, इमेज कहाँ बन रही है फिर? जहाँ पर दोनों रेज ऑफ लाइट जो है टकराएंगी, यानी कि इंटरसेक्ट होगी, यानी कि फोकस पर बन रही है। तो इमेज फॉर्म फर्स्ट तो मैं उसकी प्रॉपर्टी देखूंगा, विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सवाल यही है, इमेज तो आपको दिखाई भी नहीं दे रही, इतनी छोटी है, तो रियल और इन्वर्टेड कैसे बता दिया, मुझे बता दो। दूसरा, इमेज बनेगी कहाँ? फोकस पर, ये तो दिखाई दे रहा है। तीसरा, कैसी होगी? इतनी छोटी होगी कि जिसको हम पॉइंट साइज बोलते हैं। पॉइंट साइज का मतलब हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो अब अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूं तो मुझे ना एक पैटर्न नजर आएगा यहाँ पर। वो पैटर्न क्या है ये देखिएगा। हमने कहा कि टोटल हमारे केसेस 6 हैं, केस 1 2 3 4 5 6। अब वही बता रहा हूँ कि ये क्या हुआ, ये पैटर्न है जो तुम कह रहे हो, क्या पैटर्न है? सबसे पहले हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटी, उसके बाद अगला पांचवें केस पर आओ, छठे से पांचवें पर रिवर्स ऑर्डर में चलो। अब क्या है? डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड में डिमिनिश्ड तो बड़ी होगी, थोड़ी सी उससे बड़ी होगी। ये क्या है? हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटी, और डिमिनिश्ड का मतलब क्या? छोटी, तो ये इससे बड़ी होगी। उसके बाद केस 4 पर देखिए, विल बी ऑफ द सेम साइज मतलब अब वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होगी, तो थोड़ी और बड़ी हुई। उसके बाद क्या हुआ? मैग्नीफाइड हुई,
मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि 1 केस, 2 केस, 3 केस और 4 केस, 4 केसेस में मैं ये देख रहा हूँ वो हाईली डिमिनिश्ड से बढ़ते 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 मैग्नीफाइड तक पहुंच गई, तो अगला केस हाईली मैग्नीफाइड में ही होगा। अगर सीधे देखें तो पहले मैग्नीफाइड थी यानी कि बड़ी थी, फिर सेम साइज की हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर बहुत छोटी हो गई, है ना। तो इसी तरीके से पहले बहुत छोटी थी, फिर छोटी, फिर सेम साइज, फिर बड़ी, तो अब क्या होगा, बहुत बड़ी। तो इस वजह से ये तीसरा केस जो है हाईली मैग्नीफाइड, ये हमने ऑब्जर्व करा, एक पैटर्न ऑब्जर्व करा, तब मैंने बताया कि इस केस में क्योंकि मुझे इमेज तो दिखाई नहीं दे रही, तो मैंने उस पैटर्न के चलते ये कह दिया कि इमेज यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड ही बनेगी। तो ये तीसरा पॉइंट क्लियर है इसका जो मैंने बताया देखो, हाँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट फोकस है तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पर। इस वजह से लिखा है कि इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। दूसरा, आपको कैसे पता कि इसी साइड बन रही है इमेज, वो इस वजह से पता है कि हम ये कह रहे हैं कि जितने भी हमने केसेस देखे, यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड, इधर भी रियल, इधर भी रियल, तो हम ये कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी यहाँ पर। तो जब यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड कहाँ बनती है, मिरर के सामने बनती है, लेफ्ट साइड। इस वजह से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को मैं कह रहा हूँ कि इस साइड, इसी वजह से मैंने रियल एंड इन्वर्टेड समझ गए। फर्स्ट केस बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है, बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है फर्स्ट। फर्स्ट केस में केवल और केवल यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी इमेज जो है वर्चुअल और डायरेक्ट बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है और मैग्नीफाइड। तो फर्स्ट केस बिल्कुल अलग हटाइए, फर्स्ट केस याद रखने वाला है, बाकी के सारे केस जो है वो तो एक पैटर्न में। ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले लो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी क्या है, आप ये देखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले फोकस पर, फिर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर, और फिर सीधा सीधा इंफिनिटी पर। तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट को हम धीरे 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 खिसका खिसका कर इंफिनिटी पर भेज रहे हैं, और इमेज को हम धीरे 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 इंफिनिटी थी, इंफिनिटी से खिसका कर हम ले आए बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी से फिर हम ले आए सी पर, फिर हम ले आए सी और एफ के बीच में, और फिर सीधा आ गई है आपको, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट दूर 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 आता चला जाता है, दूर दूर जाता चला जाता है, और इमेज पास 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 होती चली जाती है। पूरा उल्टे तरीके का मिरर है ना। जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो हम प्लेन मिरर के जितने नजदीक जाते हैं इमेज को उतनी नजदीक आ जाती है, ठीक है। समझ गए, सभी को क्लियर है इतना। अब इस पर आगे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन कल मैथ्स कराएंगे, ठीक है। चलिए ओके, नमस्ते नमस्ते।